हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ज़्यादा यूजफुल इंग्लिश कनेक्टर्स देखेंगे, उनकी हिंदी मीनिंग और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये देखेंगे उनके दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। कनेक्टर्स मेरे ख्याल से आप जानते होंगे जो यूज़ होते हैं दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, यानी दो तरह की बातें अगर आपको एक ही सेंटेंस में बोलनी हो तब आप कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। कनेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश में, सेंटेंस फॉर्मेशन में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत जगह पर उनका यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट बोलूँ तो कनेक्टर्स के बिना इंग्लिश ही अधूरी है। सो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला कनेक्टर जो है इनफैक्ट। इनफैक्ट का हम यूज करते हैं वास्तव में या फिर असल में बोलने के लिए। एग्जाम्पल में देखेंगे, आई डिडंट फेल द एग्जाम, इनफैक्ट आई रैंक्ड फर्स्ट। आई डिडंट फेल द एग्जाम, इनफैक्ट आई रैंक्ड फर्स्ट, यानी मैं परीक्षा में फेल नहीं हुआ, वास्तव में मैं फर्स्ट रैंक आया। मैं एग्जाम में फेल नहीं हुआ, वास्तव में असल में मैं फर्स्ट रैंक आया। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट ही इज रियली डम। ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट ही इज रियली डम, यानी वह बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, वास्तव में असल में वह बहुत मूर्ख है, इनफैक्ट ही इज रियली डम। नेक्स्ट कनेक्टर है नॉर्मली, NORMALLY, नॉर्मली, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूजफुल कनेक्टर है, जिसका मतलब है अक्सर, सामान्य रूप से या फिर साधारणतः। एग्जाम्पल देखेंगे, इट नॉर्मली टेक्स 20 मिनट्स टू गेट द। इट नॉर्मली टेक्स 20 मिनट्स टू गेट द, यानी वहाँ पहुँचने में आमतौर पर या फिर अक्सर 20 मिनट लगते हैं, साधारणतः वहाँ पहुँचने में सिर्फ 20 मिनट ही लगते हैं। इट नॉर्मली टेक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी डजंट नॉर्मली अराइव बिफोर 10। शी डजंट नॉर्मली अराइव बिफोर 10, यानी वह आमतौर पर 10 से पहले नहीं आती है या फिर 10 से पहले नहीं पहुंचती है, वह अक्सर या आमतौर पर 10 बजे से पहले नहीं आती। नेक्स्ट है इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कनेक्टर है, जिसका मतलब है दूसरे शब्दों में। एग्जाम्पल देखेंगे, ही बिकेम इन अदर वर्ड्स अ ग्रेट हीरो। ही बिकेम इन अदर वर्ड्स अ ग्रेट हीरो, यानी वह दूसरे शब्दों में एक महान नायक यानी एक बड़ा हीरो बन गया, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो एक हीरो बन गया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन अदर वर्ड्स इट्स जस्ट अ सोशल नेटवर्किंग साइट। इन अदर वर्ड्स इट्स जस्ट अ सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी दूसरे शब्दों में यह सिर्फ एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इन अदर वर्ड्स का हम तब यूज़ करते हैं जब आप किसी को कुछ समझा रहे हो, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, उन्हें नहीं समझ में आ रहा हो, तब आप बोलते हैं ना कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसे ऐसे नहीं, ऐसे किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट कनेक्टर है अपेरेंटली, APPARENTLY, अपेरेंटली, जिसका मतलब है जाहिर तौर पर, प्रत्यक्ष रूप से या फिर ऊपरी तौर से, यानी ऐसी सिचुएशन जब आपको कोई चीज़ पता हो कि ये चीज़ है, ये सही है, आपने सुना हो कहीं से या फिर आपको खुद को लगता हो, बट आप जब 100% श्योर नहीं होते तब आप अपेरेंटली वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, द फ्लाइट वॉज डिलेड अपेरेंटली ड्यू टू द वेदर। द फ्लाइट वॉज डिलेड अपेरेंटली ड्यू टू द वेदर, यानी उड़ान में देरी हुई, फ्लाइट में डिले आया, जाहिर तौर पर मौसम के कारण। यहाँ पर आपको पता है मौसम खराब है, मौसम के कारण डिले हुआ, बट आप 100% श्योर तो नहीं है कि मौसम के कारण ही फ्लाइट में डिले है, कोई और इशू भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने अपेरेंटली वर्ड का यूज़ किया, अपेरेंटली कनेक्टर का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई हर्ड अ रूमर दैट ही इज लीविंग। आई हर्ड अ रूमर दैट ही इज लीविंग बट अपेरेंटली इट्स नॉट ट्रू, यानी मैंने अफवाह सुनी कि वो जा रहा है, मैंने ये रूमर सुना कि वो जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर यह सच नहीं है। आपको पता है कि ये सच नहीं है, बट क्या पता वो सच में जा रहा हो, आप 100% श्योर नहीं है, इसलिए अपेरेंटली का हमने यूज़ किया। नेक्स्ट कनेक्टर है मोर इंपॉर्टेंटली। मोर इंपॉर्टेंटली जिसका मतलब है इससे भी महत्वपूर्ण, यानी जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, उसके बाद बातचीत के बीच में ही कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके थोड़ा सा जोर लगा के कहना है, तब आप मोर इंपॉर्टेंटली का यूज़ करते हैं। या फिर जैसे आप किसी से बात करते करते बोलते हैं ना, और हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना, या फिर और हाँ के बाद आपको कोई चीज़ हाईलाइट करके बोलनी हो, इंपॉर्टेंट बात हो, तब आप मोर इंपॉर्टेंटली का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, मोर इंपॉर्टेंटली कैन ही बी ट्रस्टेड। मोर इंपॉर्टेंटली कैन ही बी ट्रस्टेड, यानी इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली डोंट गो आउट विदाउट पुटिंग ऑन अ मास्क। एंड मोर इंपॉर्टेंटली डोंट गो आउट विदाउट पुटिंग ऑन अ मास्क, यानी और अधिक महत्वपूर्ण बात, मास्क लगाए बिना बाहर मत जाना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं टिपिकली, TYPICALLY, टिपिकली जिसका मतलब है औसतन या फिर आमतौर पर। एग्जाम्पल देखेंगे, द फैक्ट्री टिपिकली प्रोड्यूसेस 500 चेयर्स अ वीक।
द फैक्ट्री टिपिकली प्रोड्यूसेस 500 चेयर्स अ वीक, यानी कारखाने में आमतौर पर एक सप्ताह में 500 कुर्सियां बनती हैं या फिर औसतन 500 कुर्सियां बनती हैं एक वीक में। नेक्स्ट एग्जांपल है आई टिपिकली गेट अराउंड 30 ईमेल्स अ डे। आई टिपिकली गेट अराउंड 30 ईमेल्स अ डे, यानी मुझे आमतौर पर एक दिन में लगभग 30 ईमेल आते हैं। आमतौर पर या फिर औसतन बोलने के लिए हम टिपिकली का यूज करेंगे। नेक्स्ट कनेक्टर है डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट, जिसका मतलब है के बावजूद या फिर होने पर भी। जब आपके सामने दो कंडीशंस होती हैं कि ऐसा होने के बावजूद ऐसा हुआ, ऐसे होने पर भी इसने ऐसा किया, इस तरीके की सिचुएशन में हम डिस्पाइट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, शी लुक्ड लवली डिस्पाइट हर वियर्ड क्लोथ्स। शी लुक्ड लवली डिस्पाइट हर वियर्ड क्लोथ्स, यानी वह सुंदर लग रही थी उसके अजीब कपड़ों के बावजूद। या फिर डिस्पाइट हर वियर्ड क्लोथ्स शी लुक्ड लवली, उसके अजीब कपड़ों के बावजूद भी वो सुंदर लग रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म शी रिमेन्ड द सेम। डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म शी रिमेन्ड द सेम, यानी आलोचना, क्रिटिसिज्म के बावजूद के होने पर भी वह वैसी ही रही। नेक्स्ट है इन द सेम वे। इन द सेम वे जिसका मतलब है उसी तरह से या फिर वैसे ही। एग्जाम्पल देखेंगे, क्लीन द टेबल इन द सेम वे एज आई डिड। क्लीन द टेबल इन द सेम वे एज आई डिड, यानी टेबल को उसी तरह से साफ करो जैसे मैंने किया था। क्लीन द टेबल इन द सेम वे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही टॉट इन द सेम वे एज द प्रोफेसर। ही टॉट इन द सेम वे एज द प्रोफेसर, यानी उन्होंने प्रोफेसर की तरह ही पढ़ाया या फिर प्रोफेसर के जैसे ही पढ़ाया। जैसे प्रोफेसर पढ़ाते हैं उसी तरह से उसने भी पढ़ाया। He taught in the same way as the professor. Next है consequently, CONSEQUENTLY, consequently जिसका मतलब है परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप या फिर इस कारण से। एग्जाम्पल देखेंगे, My car broke down and consequently I was late. My car broke down and consequently I was late, यानी मेरी कार खराब हो गई और फल स्वरूप मुझे देर हो गई। Consequently, परिणाम स्वरूप या फिर कार खराब होने के कारण मुझे देर हो गई। इस तरीके की सिचुएशन में हम consequently कनेक्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, There was no fighting and consequently no casualties. There was no fighting and consequently no casualties, यानी कोई लड़ाई नहीं हुई और फल स्वरूप लड़ाई नहीं होने के कारण या फिर नहीं होने के परिणाम स्वरूप कोई हताहत नहीं हुआ, यानी कोई भी घायल नहीं हुआ। नेक्स्ट है बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स। यहाँ पर S लगा हुआ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिंपली बिसाइड बोलेंगे तो वो एक वर्ड हो जाएगा जिसका मतलब है बगल में, बिसाइड। बिसाइड्स जो है जिसका मतलब है के अलावा, के अतिरिक्त या फिर के सिवा। इस तरीके के वर्ड्स बोलने के लिए हम बिसाइड्स कनेक्टर का यूज करेंगे। एग्जांपल देखेंगे, देयर विल बी 5 of us for dinner besides John. There will be 5 of us for dinner besides John, यानी जॉन के अलावा रात के खाने के लिए हम में से 5 होंगे। जॉन भी होगा, उसके अलावा हम 5 होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स बिसाइड फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स बिसाइड्स फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, यानी क्या तुम फुटबॉल और बास्केटबॉल के अलावा कोई अन्य खेल खेलते हो, कोई और खेल खेलते हो, या फिर बास्केटबॉल और फुटबॉल के सिवा कोई और गेम भी खेलते हो। चलिए आज का लास्ट कनेक्टर देखते हैं जो है इन कनेक्शन विद। इन कनेक्शन विद जो कि काफ़ी यूजफुल कनेक्टर है जिसका मतलब है के संबंध में या फिर के सिलसिले में। एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद ड्रग स्मगलिंग। ही वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद ड्रग स्मगलिंग, यानी उसे ड्रग तस्करी, ड्रग स्मगलिंग के संबंध में या फिर उसके सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज बीइंग क्वेश्चनड इन कनेक्शन विद द रॉबरी। ही इज बीइंग क्वेश्चनड इन कनेक्शन विद द रॉबरी, यानी उससे लूट के संबंध में पूछताछ की जा रही है, उससे लूट के संबंध में पूछताछ की जा रही है। ही इज बीइंग क्वेश्चनड इन कनेक्शन विद द रॉबरी। सो चलिए सारे कनेक्टर्स को एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला था इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब है वास्तव में या फिर असल में। नेक्स्ट है नॉर्मली, जिसका मतलब है अक्सर या फिर सामान्य रूप से। इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में। अपेरेंटली, जिसका मतलब है जाहिर तौर पर या फिर प्रत्यक्ष रूप से। मोर इम्पॉर्टेंटली, इससे भी महत्वपूर्ण कहने के लिए हम यूज़ करते हैं टिपिकली, जिसका मतलब है औसतन या फिर आम तौर पर। टिपिकली। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद या फिर होने पर भी। इन द सेम वे, यानी उसी तरह से या फिर वैसे ही। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंटली, जिसका मतलब है परिणाम स्वरूप या फिर फल स्वरूप, जिसे हम एज अ रिजल्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा या फिर के अतिरिक्त। और लास्ट कनेक्टर है इन कनेक्शन विद, जिसका मतलब है के संबंध में या फिर के सिलसिले में।
सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।